अब मैं आता हूँ एक नेक्स्ट पॉइंट पे जिसको मैं बात कर रहा हूँ, यू हैव टू ट्रैक योर बिजनेस, विच मीन्स व्हाट। देखिए आप अलग अलग कंपनियों से आए हैं, मैंने फिर से बोला आप सब लोग एक ऑर्गेनाइजिंग ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं। आप अभी 10,000 करोड़ वाली कंपनी, 5,000 करोड़ वाली कंपनी, 1,000 पे नहीं जाता हूँ, 2,000 करोड़ वाली कंपनी नहीं है, राइट? अभी नहीं है, यू ऑल अंडरस्टैंड। और हो सकता है कुछ लोग तो अभी अभी शुरू हुए हैं, नए नए जो अपनी कंपनी बना रहे हैं, अभी जिन्होंने 50, 60, 70 करोड़, 100 करोड़ की कंपनी, 150 करोड़ की कंपनी है, वहां पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हर बार नहीं होगी। दो आई एम वेरी थैंकफुल दैट योर कंपनीज हैव स्पॉन्सर्ड यू फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, लेकिन वहां पे बहुत शायद कुछ सिस्टम्स भी नहीं होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स भी नहीं होंगे, कुछ नई चीजें आप खुद ही बना रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जावेद भाई आपको मैं जानता हूं, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पे जो आप डिपार्टमेंट शुरू कर रहे हो वो आप शुरू करा रहे हो एक तरह से साइनेज बिजनेस का, राइट? तो आप उसको जब शुरू करा रहे हो तो इस वक्त सारे सिस्टम आप ही बनाओगे, वहां कोई सिस्टम अभी नहीं है उस तरह के उस बिजनेस को लेकर के, तो आपको शायद एक ओनर की तरह ही आप एक्चुअली वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप उसका पूरा कब्जा अपने हाथ में कर सकें और काम को लेके जा सकें। और उसी के लिए ये बहुत जरूरी है हमें देखना कि हम अपने बिजनेस को लगातार ट्रैक कर सकें। एक ओनर क्या करता है? मंथली रिव्यू करता है, सोचता है, सेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, सेल्स फिगर्स की बात नहीं करूंगा, मंथली रिव्यू, मैंने क्या देना था, क्या करना था, कितना हुआ, मेरी टीम मैंने रखी थी, क्या काम कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं, कौन सी मार्केट में कर रहा हूं, कौन सा माल ज्यादा बिका, कौन सा माल कम बिका, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, मेरे डीलर थे, किसको मेरे की कस्टमर्स थे, वो काम कर रहे हैं नहीं कर, सब कुछ करते हैं, राइट सर? करते हो आप? आपका तो बेसिकली आपका तो काम ही यही है, एक एंटरप्रेन्योर का काम वही है और उसके हिसाब से फंड्स को देते रहना। इसी तरह से अगर आप अपनी मार्केट के ओनर हैं तो एज अ सेल्स पर्सन इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to keep doing this part every time. Keep looking at your business. सिर्फ ये मत सोचिए कि मेरा टारगेट है 100 और मैंने अभी कर लिया है, मैंने महीने के आखिर में अनाउंस कर दिया, ओहो 95 हुआ, या ओहो 82 हुआ, या ओहो 56 हुआ, या ओहो 105 हुआ, राइट? ये तो एक फिगर है जो मंथ के एंड में मिलेगी। लेकिन क्या जिन लोगों ने ओहो बोला था वो अपने 82 को नहीं, उससे पहले 95 को 100 करा सकते थे? क्या वो अपने बिजनेस को लगातार देख रहे थे कि वो अपने 95 का और 100 के बीच का जो 5% का गैप है उसको फुलफिल कर पाते? अगर उन्होंने अपने डेटा को, अपनी चीजों को ट्रैक किया होता तो शायद उनको गैप पता लग जाता कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनका उतना नहीं बिका जो उनको बेचना चाहिए था। वो मार्केट में गए, उनका फोकस था ये टारगेट मुझे पूरा करना है और वैल्यू की तरफ भागते रहे, करते रहे, लेकिन उन्होंने उसको देखा नहीं। तो उसको मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, बट द पॉइंट इज कि एक्सप्लोर करते रहिए कि कहाँ नए नए गैप्स हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मैं सेल्स नहीं बोल रहा हूँ, बिजनेस बोल रहा हूँ आप सबके लिए। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ गैप्स हैं उसके लिए अपने बिजनेस को देखते रहें, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने डीलर्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने टीम की वर्किंग को, सबको उसके हिसाब से जब आइडेंटिफाई हो जाए कि यहाँ गैप है तो उस पर एक्ट करें। आपका बिजनेस कैसे चल रहा है उसको लगातार ट्रैक करना इज कंपल्सरी, और कैसे करना है वो भी आगे बताता हूँ। फिर और गैप्स निकालें और फिर उसको रिस्पॉन्ड करें, एंड इट्स अ साइकिल विच जस्ट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मेरे पास आज कितना काम है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, मेरे पास इतना ये इसलिए काम है क्योंकि मुझे मालूम था कि पहले मेरा काम कैसे हो रहा है और कहाँ मैंने जाना है। और अगर ये बात उतनी सच है तो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट वी ऑल हैव टू कंटिन्यू। एनी क्वेश्चंस?